विश्वास नहीं होता कि आपकी लाइफ में उन्नति से ज्यादा जरूरी कुछ और भी हो सकता है। और कल आप काम नहीं कर रहे थे राघव, आप पार्टी कर रहे थे। जब उन्नति आपको अपनी खुशियां बांटने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए अपने आसपास ढूंढ रही थी, तब आप नशे में धुत पड़े हुए थे। तो मेरे कुछ रूल्स बता देता हूँ मेरे साथ काम करने के। जब भी हमारे काम को हमारी जरूरत पड़ेगी, हमें वहां होना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले ही बहुत तकलीफ पहुंचा चुका हूँ रीत। अब कॉन्ट्रैक्ट का सच बताकर और तकलीफ नहीं देना चाहता। जवाब दीजिए राघव, अभी भी हैंगओवर में है क्या? मेरा शराब पीने का कोई इरादा नहीं था रीत। तुम जानती हो मुझे ये सब नहीं पसंद, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। नहीं राघव, मुझे लगता है अब मैं आपको नहीं जानती। जब से आपको ये प्रोजेक्ट मिला है ना, आप बदल गए हैं। रीत, मुझे पता है ये प्रोजेक्ट पड़ा है, लेकिन ये सब मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। प्लीज राघव, ये पुराने घिसे पिटे स्टेटमेंट्स मुझसे मत कहिए। ना उन्नति को उसके बच्चे के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, ना मुझे हमारे बच्चे के लिए प्रोजेक्ट चाहिए। इसकी भूख सिर्फ आपको है, इसलिए आप एंडी को कभी मना नहीं कर सकते। लेकिन अपनी बीवी, अपनी बहन, अपने परिवार को आप मना कर सकते हैं। तो पहले आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। रीत, दिव्या भाभी, आप प्रतीक भैया को इस चेयर पे बिठा दीजिए, कंफर्टेबल रहेगा। प्रतीक, क्या तुम 1 मिनट यहाँ रुक सकते हो? तुम यहाँ बैठो। आराम से। भाभी, मैं जानता हूँ आप तकलीफ में हैं, लेकिन क्या हम थोड़ा सा कॉर्डियल रह सकते हैं? पीयू भी यहाँ है और बच्चों पर ऐसी बातों का अच्छा असर नहीं होता। राघव ब्रो, कलेश और ड्रामे की तो अब हम सबको आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो इस घर में रोज का काम होने वाला है, तो पीहू भी सीख ही जाएगी। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझा नहीं। शायद रीत ने आपको बताया नहीं, पर विक्रांत यहाँ आया था, और उसके बाद जो इस हाउस में हुआ तो पूछिए ही मत। क्या विक्रांत यहाँ आया था? लेकिन विक्रांत तो जेल में है ना? राघव बच्चे, विक्रांत जेल से रिहा हो गया है, और पता नहीं उसे कैसे उन्नति की प्रेगनेंसी के बारे में, ध्रुव से उसकी शादी के बारे में पता चल गया। ऐसा लग रहा था वो सीधा जेल से यहाँ आया था, और यहाँ आने के बाद उसने इतना तमाशा किया, इतना तमाशा किया, पूरे परिवार को बुरा भला कहा, ध्रुव को मारा, वीरेन बच्ची को मारा। बताओ। हाँ, वो थोड़ा धक्का मुक्की हो गई थी उससे। उस हैवान को बेल मिली कैसे? वो तो मुझे नहीं पता, पर उसने सबको वार्न किया है कि वो अपने बच्चे को लेकर ही जाएगा। प्रीत, तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? मैंने आपको फोन किए थे राघव, लेकिन आप आजकल फोन कहाँ उठाते हैं? आप बिजी थे ना काम में। राघव भैया, विक्रांत साफ साफ बोल के गया, उन्नति और ध्रुव को चैन से जीने नहीं देगा। प्रतीक, ये तो कुछ भी नहीं है। ध्रुव को बहुत मारा था विक्रांत ने, पत्थर उठा लिया था, वो तो ऐन मौके पर उन्नति ने बचा लिया उसे। क्या?
चलो मान लिया मैं यहाँ नहीं था, तो किसी ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? रीत ने कॉल किया था राघव भैया, पर इससे पहले कि पुलिस आती वो वहां से भाग निकला। और वो अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। हाँ बेटा, वो अभी तक फरार है। मैं रेगुलरली पुलिस के टच में हूँ, उससे अपडेट्स ले रहा हूँ। पुलिस कह रही है उनकी तलाश जारी है। पर जब तक विक्रांत पकड़ा नहीं जाता उन्नति बिल्कुल सेफ नहीं है राघव ब्रो। प्रीत, बस 2 मिनट। मैं तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम सुबह मुझ पर इतना गुस्सा क्यों थी। और तुमने बिल्कुल सही किया, तुम्हारा गुस्सा करना लाजमी था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता, मैं अपना आपा खो देता। पर ये तुम्हारी हिम्मत ही है रीत, तो तूने मुझे माफ कर दिया, मेरा ख्याल रखा। मैं सोच भी नहीं सकता तो कितना डर गई होगी, कितनी घबराई होगी जब विक्रांत तुम्हारे सामने आया होगा, और जबकि मैं वहां नहीं था। आई एम रियली सॉरी रीत, आई एम सॉरी। राघव, मुझे सच सच बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? ये जो प्रोजेक्ट मैं एंडी के साथ कर रहा हूँ, ये मेरे करियर को ऐसा बूस्ट देगा कि मुझे जिंदगी भर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास एक मौका है रीत। राघव, करियर में कामयाबी की कोई मंजिल नहीं होती। आप कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, वो कभी काफी नहीं होगा। आप कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, वहां भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसे आप पाना चाहोगे। लेकिन जब जिम्मेदारियां सर पे आती है ना, तो हमें अपनी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ती है। आप पहले जिस रफ्तार से अपने करियर के लिए भाग रहे थे, अब आप उतने रफ्तार से नहीं भाग सकते। तुम मेरी बात नहीं समझ रही, तुम हर चीज का मतलब उल्टा निकाल रही हो। ऐसा नहीं है, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, इसलिए मैं अपनी रफ्तार बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं इस घर के बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। चाहे वो पीहू हो, उन्नी का बेबी हो, या हमारे आने वाला बच्चा, पैसे की जरूरत होती है रीत, और ये मैंने बहुत ही तकलीफों का सामना करके सीखा है। आप सही कह रहे राघव, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा बच्चों की परवरिश नहीं करता ना। बच्चों को प्यार चाहिए होता है, आपका वक्त चाहिए होता है, आप उनका ख्याल रखें ये चाहिए होता है। और अगर आप ही नहीं रहेंगे हमारे साथ तो सबका क्या फायदा? रीत, मैं खुद को इतना काबिल बना लूंगा कि तुम सबको मुझ पर गर्व होगा, और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करने नहीं आया हूं। मैं वो इंसान बनूंगा जिस पे तुम्हें और बच्चों को गर्व होगा।